बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इट्स मी इर्तज़ा लगारी। आपको आपके अपने चैनल ग्लोबल विलेज फार्मिंग में खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आप जानवरों की ख़रीद व फ़रोख्त के सिलसिले में या इनके बारे में किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है या आरिफ साहब के नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर हम कॉल रिसीव ना करें तो आप हमें व्हाट्सअप वॉइस मैसेज कर सकते हैं, हम आपको लाजमन रिप्लाई करेंगे। दोस्तों, थोड़ा सा सालम मंडी का तारफ़ पेश कर दूं। जुम्मा के दिन सालम मंडी बछड़ियों के लिए लगाई जाती है। फ्रीजन क्रॉस बछड़ियाँ, वलायती बछड़ियाँ यहाँ पर काफ़ी मिकदार में लाई जाती हैं और बहुत से दोस्त इस मंडी से ख़रीदारी करते हैं। सालम मंडी लाहौर रावलपिंडी मोटरवे पर तकरीबन लाहौर से 2 घंटे के सफ़र पर और रावलपिंडी से 3 घंटे के सफ़र पर सालम इंटरचेंज के बिल्कुल साथ है। सालम इंटरचेंज से उतरते ही जब आप सरगोदा की तरफ जाते हैं तो 2 से 3 किलोमीटर के फासले पर बरोज़ जुम्मा आपको बछड़ियों की मंडी नज़र आ जाएगी। और इसी दिन कजले और कक्के जो लेले हैं वो भी लाए जाते हैं और बछड़े भी लाए जाते हैं। जबकि दूध देने वाले जानवरों के लिए सालम मंडी बरोज़ बुध लगती है। गाय भैंसों की ख़रीदारी के लिए आपको बुध वाले दिन आना होगा। दोस्तों, अगर आप कांटे पर तोल कर यानी कंडे पर बछड़े ख़रीदना चाहते हैं मुल्तान मंडी से या लुडन मंडी से, तो आप हमसे रब्ता फरमा सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको ऐसी ख़रीदारी करवा कर देंगे या देने की कोशिश करेंगे जिससे आप 100% मुतमईन हो जाएंगे। इसके अलावा बैरून मुल्क में बैठे हुए दोस्त कुर्बानी का जानवर ख़रीदने के लिए या दूसरी ख़रीदारी के लिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम उनकी गैर मौजूदगी में बिल्कुल उन्हीं की मौजूदगी का एहसास जैसा जानवर ख़रीद कर देंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, व्हाट्सअप मैसेज कर दिया करें अगर आपको कोई किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन लेनी हो। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, अगर पसंद नहीं आती तो डिसलाइक का बटन दबाएं और कमेंट्स में हमें ये बताया करें कि आपको वीडियो क्यों पसंद नहीं आई या आप किस किस्म की वीडियो देखना चाहते हैं। बराए मेहरबानी यूट्यूब चैनल वालों को प्रमोट करें। हमारे इंडियन चैनल जो हैं वो हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। सिर्फ रीज़न ये है कि वहाँ की आवाम चैनल को सब्सक्राइब करने में शर्म महसूस नहीं करती, जबकि पाकिस्तान में सिर्फ ये 3 सेकंड का काम जो कि फ्री में होता है, इसको करने के लिए काफ़ी देर सोचा जाता है कि ये काम करें या ना करें। बहरहाल हम आपके कमेंट्स का इंतज़ार करते हैं। बराए मेहरबानी वीडियो के नीचे कमेंट्स ज़रूर करके अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं, यानी मंडी के बारे में ज़रा बातचीत करते हैं। लेकिन एक और बहुत अहम मसला जो इन बछड़ियों की परवरिश के बारे में है, जिसके लिए हमारे ज़िम्मेदार भाई किसान भाई बहुत सुस्ती या लापरवाही का मुजाहरा करते हैं। मेरा दिल था कि आज मैं आपको थोड़ा सा इनकी फ़ीड के बारे में साथ साथ इन्फॉर्मेशन देता जाऊं, क्योंकि जानवरों के बारे में तो इन्फॉर्मेशन मैंने स्क्रीन पर भी लिख दी है, आप वहां से भी देख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं लेक्चर आपको झाड़ दूं ताकि आपको या उन दोस्तों को जो थोड़ा सा इस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं कि उनके पास इन्फॉर्मेशन पहुंचे, उन लोगों के लिए मैं थोड़ा सा आपका टाइम लेना पसंद करूंगा ताकि इनकी फ़ीड के बारे में, इनकी परवरिश के बारे में भी बातचीत हो सके। क्योंकि बछड़ियाँ ख़रीद कर लाना कोई बड़ा काम नहीं है, असल काम है इनकी परवरिश करना और इनको उस स्टेज पर लेके जाना कि ये क्रॉस होकर आपको बच्चा दें और उसके साथ साथ दूध भी दें। दोस्तों, छोटी उम्र की बछड़ियों के लिए माँ के दूध और फिर 3 माह की उम्र के बाद ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा बहुत अहमियत की हामिल होती है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में ना तो बछड़ियों को माँ का पूरा दूध मिलता है, दूध तो दूध बोहली ये भी पूरी नहीं पिलाई जाती, जबकि ये इंतहाई ज़रूरी होती है और जानवरों के लिए ये पहली एंटीबायोटिक का काम करती है। हमारे यहाँ तो बोहली हमसायों को तोहफ़तन बांटी जाती है, बल्कि जिस हमसाये को ना दें वो नाराज़ हो जाता है, जबकि इस पर हक़ हमसायों से ज़्यादा उस बछड़ी का होता है या बछड़े का होता है। रही बात ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक की, तो वो भी किस्मत वाले जानवरों को चंद एक फार्म वाले ही मुहैया कर रहे हैं, वरना पाकिस्तान में 95% जानवर ऐसे हैं जो मुनासिब और मतवाज़न खुराक को तरस रहे हैं। दोस्तों, छोटे बछड़ों को या बछड़ियों को 10.5 10.5 मेगाजोल
मेटाबोलाइज एनर्जी वाली खुराक लाजमन चाहिए होती है, और ऐसी खुराक जिसमें प्रोटीन की ज़रूरी मिकदार भी शामिल हो वो तो इंतहाई ज़रूरी है। अब ये मेटाबोलाइज एनर्जी क्या होती है, थोड़ा सा आपको ये भी समझाता चलूँ। जानवरों को अपनी नशोनुमा के लिए, अमले तौलीद के लिए, हरकत करने के लिए, सांस लेने के लिए और दूसरे तमाम जिस्मानी अफ़ाल के लिए जो एनर्जी दरकार होती है वो मेटाबोलाइज एनर्जी होती है। ये एनर्जी जानवर कहाँ से हासिल करते हैं? हमारी दी गई मियारी और प्रोटीन से भरपूर खुराक से। हमारे फार्मर्स को इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए कि बछड़ियों का वज़न उनकी उम्र के लिहाज से कम नहीं रहना चाहिए। वज़न कम ना हो, इसके लिए जानवरों को ऐसी खुराक देनी चाहिए जिसमें कम से कम 17% प्रोटीन लाजमन हो। मसलन 100 किलोग्राम की बछड़ी को 1 किलोग्राम रोज़ाना का वज़न हासिल करने के लिए 19 मेगाजोल मेटाबोलाइज एनर्जी दरकार है, और ये एनर्जी उस खुराक से मिलेगी जिसमें प्रोटीन कम से कम 17% हो। इसी तरह 150 किलोग्राम वाली बछड़ी को या बछड़े को 19 तो नहीं, उससे ज़्यादा 26 मेगाजोल मेटाबोलाइज एनर्जी दरकार होगी, तब जाकर वो 1 किलोग्राम रोज़ाना का वज़न हासिल करेगा। 100 हो गया, 150 किलोग्राम हो गया। अब 200 किलोग्राम वाले बछड़े या बछड़ी को 26 के बजाय 32 मेगाजोल मेटाबोलाइज एनर्जी दरकार होगी, तब जाकर वो 1 किलोग्राम रोज़ाना का वज़न हासिल करेगा। क्योंकि बछड़ी को एक मुनासिब वज़न के बाद ही आप क्रॉस करवाते हैं, इसलिए उसका वज़न जो है वो उम्र के साथ साथ उसी मुनासबत से बढ़े, ये इंतहाई ज़रूरी है। इस बात को बहुत से लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। बछड़ी जिसामत में, वज़न में छोटी रह जाती है और फिर 1 साल मज़ीद इंतज़ार करना पड़ जाता है कि ये थोड़ी सी मज़ीद बड़ी हो और उसके बाद इसको क्रॉस करवाया जाए। मेटाबोलाइज एनर्जी के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब दूसरी जो अहम चीज़ है वो है प्रोटीन। प्रोटीन दोस्तों ऐसे छोटे छोटे ग़िज़ाई अज्जा पर मुश्तमिल होती है जो जानवरों के जिस्म के मसल्स को बनाती है। अब ये प्रोटीन बनती किससे है? अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है। अब आप कहेंगे अमाइनो एसिड क्या होते हैं? अमाइनो एसिड दरअसल कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फ़र से मिलकर बनते हैं। ये तमाम चीज़ें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फ़र वगैरह हमारे चारा जात में शामिल होती हैं, लेकिन सब चारा जात में इनकी मुनासिब मिकदार नहीं होती। हमें ये कहाँ से हासिल होती है ज़्यादा मिकदार में? सोयाबीन से, केनोला से, गंदम के दलिए से, कपास से, उसकी खल से, सरसों से। इस किस्म की जो खुराक हैं इसको हमें जानवर की रोज़मर्रा की खुराक की रूटीन में लाजमन शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये प्रोटीन का सबसे बड़ा और कुदरती ज़रिया है। अब आपको सिर्फ़ ये ख्याल रखना है कि जो खुराक का ज़रिया आपको सस्ता तरीन मिले और उसमें प्रोटीन की मिकदार अच्छी हो, वो जानवर को लाजमी दें। कुछ दोस्त कहेंगे कि प्रोटीन की ज़्यादा मिकदार से भी तो जानवरों को मसला हो सकता है। जी, ये ख्याल पहले था, लेकिन अब जो रिसर्च आ चुकी है उसके मुताबिक प्रोटीन की ज़्यादा मिकदार भी बछड़े और बछड़ियों के लिए नुकसानदेह कतई नहीं है। एक ख्याल रखना है कि हमें जानवरों को जो खुराक देनी है वो ड्राई मैटर की बुनियाद पर देनी है। ड्राई मैटर के बारे में मैं मुख्तलिफ़ पिछली वीडियोज़ में समझा चुका हूँ। नए बंदों के लिए, नए सब्सक्राइबर्स के लिए सिर्फ इतना सा बता दूँ कि अगर आप जानवर को 100 किलोग्राम सब्ज़ चारा दे रहे हैं तो उस 100 किलोग्राम सब्ज़ चारे में जो ड्राई मैटर है वो सिर्फ 10 किलो है। बाकी 90 किलोग्राम क्या है, 90 किलोग्राम क्या है? पानी। जानवर को वो पानी नहीं चाहिए। जानवर को वो जो सिर्फ 10 किलोग्राम खुश्क मादा है, ड्राई मैटर है, वो जानवर वहाँ से अपनी एनर्जी हासिल करेगा, वहाँ से प्रोटीन हासिल करेगा। जबकि हम सिर्फ 100 किलोग्राम देकर ये सोच रहे होते हैं कि भाई हमने तो जानवर को बिल्कुल रजा के रख दिया है। ऐसा नहीं है। वो 100 किलोग्राम असल में सिर्फ क्या है? 10 किलोग्राम। इसी तरह अगर आप 100 किलोग्राम साइलेज दे रहे हैं तो उसमें जो जानवर ने काम की चीज़ निकाली है वो सिर्फ 32 किलोग्राम है।
या 30 किलोग्राम है, बाकी 70 किलोग्राम क्या है, वो पानी है। तो ड्राई मैटर की बुनियाद पर आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थोड़ा सा साइंटिफिकली मैं आपको बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है। हमें अगर अपने जानवरों की मुनासिब देखभाल करनी है तो हमें इन बातों को सीखना पड़ेगा। मेरे ख़्याल में आज इन बातों को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगली वीडियोस में इन बातों को मज़ीद कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा मंडी की बात कर लेते हैं। ये बछड़ियाँ आपको देख स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं, माशाल्लाह अच्छी बछड़ियाँ हैं, कद कामत भी ठीक है। ये छोटा माल इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। मंडी में रेट बहुत ज़्यादा मांगा जाता है, 40 वाली चीज़ के 60 मांगे जाते हैं। लेकिन अगर आपको काम की समझ है या आपके साथ तजर्बेकार दोस्त हैं तो आप मुनासिब रेट पर ख़रीदारी कर सकते हैं। एक और ख़ास बात मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों, मंडी में सुबह सुबह ना जाया करें, बल्कि मंडी में जाने का जो टाइम है वो आप सोच लें कि हमने 1 बजे के बाद जाना है। इस वक्त व्यापारी फार्मर सब थके हुए होते हैं और माल बेचने के चक्कर में होते हैं, सस्ता माल बिक जाता है। उम्मीद है आप इस टिप पर अमल करेंगे। फ़िलहाल इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।